गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू गेट ए जॉब इन कनाडा फ्रॉम इंडिया। आप सभी को मैं बता दूं कि सीआरएस स्कोर बहुत हाई है इस टाइम पे, कि नॉर्मली अगर आपके अप्लाई करते हैं और आपका सीआरएस स्कोर अगर लो है तो उस केस पे आपको आईटीए मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में आपकी जो हेल्प करता है वो जॉब लेटर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं कनाडा के जिनके अगर आप एलिजिबल तभी होते हो जब आपके पास कनाडा से जॉब लेटर होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश कोलंबिया बीसी प्रोग्राम एंड इसके अलावा आरएनआईपी प्रोग्राम, रूरल नॉर्दर्न पायलट प्रोग्राम, ये सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे आपके पास सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो है कनाडा से आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए, तभी आप इन प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कनाडा से ऑफर लेटर मिलना इतना भी मुश्किल नहीं होता, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी स्किल्स हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन है और एक अच्छे सीवी के साथ अगर आप अप्लाई करते हो तो आराम से कनाडा से आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। आप इंडिया में रह के ही वहाँ पे जॉब आप ले सकते हो, ताकि आपको वहाँ पे जाने के बाद स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जॉब सर्च पे। कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हैं और ये प्रोग्राम्स तभी निकले हैं क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय की शॉर्टेज है, इसीलिए प्रोग्राम्स निकले हैं। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको इजीली ऑफर लेटर मिल जाता है, बस आपके पास स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको इस पूरे वीडियो को देखने तक आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ जाएं और आप अपनी ड्रीम जॉब को आराम से पा सकें। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे पहले आपको समझना होगा कि एक एम्प्लॉयर क्या वो इंटरनेशनल हायरिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ कि आपने अप्लाई कर दिया और वहां से कोई रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं अगर उसको इंटरनेशनल हायरिंग नहीं करनी है तो सबसे पॉइंट पहला तो ये हो गया कि आपको देखना है कि वो जो एम्प्लॉयर है स्किल्स उसको चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इंटरनेशनल कैंडिडेट को हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना होता है। सारी कंपनीज का हायरिंग का एक ही प्रोसेस होता है, मैक्सिमम कंपनीज का, कि सबसे पहले वो पोस्टिंग करते हैं, देन वो आप उनको रिज्यूमे सेंड करते हैं। रिज्यूमे सेंड करने के बाद आपका अगर उनका रिज्यूमे आपको पसंद आता है, आपके स्किल्स अच्छे हैं, जो रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है वो आपके पास है, तो वो आपको एक मेल करते हैं। देन इंटरव्यू अरेंज करवाने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद देन ऑफर लेटर मिलता है। तो ये नॉर्मली सारी कंपनीज का, मैक्सिमम कंपनीज का मैं बता रही हूँ आपको, यही एक हायरिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन बहुत कंपनीज ऐसी भी होती है कनाडा की पोर्टल्स हैं, वहाँ पे अपना जॉब पोस्ट नहीं करती हैं, कुछ इंटरनली हायर कर लेते हैं, वो लोग सारे अप्लाई नहीं करते। तो आपको क्या करना है कि आपकी जो लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है उसको हमेशा अप टू डेट रखना है, मीन्स कि उसको हमेशा रेडी रखना है कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपकी प्रोफाइल अगर वहाँ से भी देखता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल भी लोग चेक करते हैं, तो आपको पूरा उसमें पूरे सारे एम्प्लॉय आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, आपकी अचीवमेंट कौन कौन सी है, वो सारे उसमें लिख के रखनी है, सारा अपडेट करके रखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्किल्स अपग्रेड। स्किल्स अपग्रेड में यह है कि अगर आपको वहाँ पे जॉब अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप जेडी देखिए, जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखेंगे आपको सब कुछ पता चल जाए कि उस एम्प्लॉयर को क्या चीज़ चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ आपको। उसमें सारा कि उसको क्या स्किल चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो इंटरनेशनल हायरिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो आप उस स्किल्स में काम कर सकते हैं। आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स ले सकते हैं, कोई आप नॉर्मल कोर्स कर सकते हैं, तो इसमें आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं ताकि आपको इजी से जॉब मिल जाए। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वो लोग अप्लाई तो कर देते हैं जॉब, लेकिन कंपनीज की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसकी एक ही वजह है, आपने जो रिज्यूमे वहां पे भेजा है उससे अच्छा रिज्यूमे के कैंडिडेट उनके पास है, इसलिए वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करे। तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखिए, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास वो सारी स्किल्स होनी चाहिए जो एक एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड होती हैं।
थर्ड है हमारा रिज्यूमे एंड कवर लेटर। इंडिया में किसी भी प्रोफाइल के हायरिंग चल रही है तो हमें रिज्यूमे कैसा होना चाहिए। नॉर्मली हम रिज्यूमे पे लिखते हैं कि हमने लास्ट कंपनी में जहाँ पे भी हमने काम किया है वहाँ पे हमने कितनी प्रोफाइल्स पे काम किया है, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी हमने किया है कि हमारा ये काम था, हम सुबह जाते थे, हमने ये सारे काम किए हैं, इतने साल का हमें एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ हम सीवी में लिखते हैं। कोई भी एम्प्लॉयर अगर आपको हायर करता है तो आपको ये होना चाहिए कि एम्प्लॉयर ये सोचे कि आपका सीवी अगर उसके पास आया है तो वो आपको क्यों हायर करे, आपके पास ऐसी क्या स्किल्स हैं कि वो आपको क्यों हायर करे, तो उसका आंसर उसको उस सीवी से मिल जाए। तो कभी भी अगर एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयर की होती है, आपके सीवी में वो होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका सीवी बहुत लंबा होना चाहिए, आपको थोड़ा सा शॉर्ट में रखना है। आप उसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, ठीक है, कस्टमाइज करके अपना प्रॉपर सीवी बनाओ। और ज़्यादा लंबा भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 या 2 एक्सपीरियंस है तो 2 पेज 3 पेज मैक्सिमम का आपका सीवी होना चाहिए। आपको टाइम देके ही सीवी बनाना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आप सीवी बनाओ और अप्लाई कर दो और हो सकता है उस क्यों का आंसर एम्प्लॉयर को मिले ही ना आपके सीवी पे। आपके सीवी से एम्प्लॉयर को उस क्यों का आंसर मिल जाना चाहिए कि जिस पोजीशन के लिए वो हायर कर रहा है आपको, उस पोजीशन के लिए आप बिल्कुल फिट हो, आपसे अच्छा कैंडिडेट उनको मिल ही नहीं सकता। फोर्थ है हमारा अप्लाई फॉर जॉब। ये तो हमने सिर्फ सीख लिया है कि हमें कनाडा की मार्केट हमने समझ ली है। अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है और एम्प्लॉयर को स्किल चाहिए तो वो भी हमने समझ लिया है कि हम कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने सीवी विथ कवर लेटर कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या उसमें कीवर्ड हमें डालने चाहिए, वो हमने सीख लिया। अब आता है कि हम ये सारा सीवी सब कुछ रेडी है, आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये मैं बताऊंगी कि आप किन किन ऐसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका लिंक्डइन पे आपका पूरा अपडेट रहना चाहिए। वहाँ पे अगर कोई भी कंपनी में आप अप्लाई करते हैं तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं। सेकेंड है आपका मॉन्स्टर पे आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडीड पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है ग्रैब जॉब पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट मीन्स कि 5th नंबर है आपका कनाडा जॉब बैंक एक गवर्नमेंट साइट है जहाँ पे एम्प्लॉयर को कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे वो पोस्ट करते हैं। वहाँ पे से आप पूरा जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं कि आपको सैलरी पैकेज क्या मिलेगा, वहाँ पे कहाँ पे ओपनिंग है, कहाँ पे कंपनी है, कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको जॉब बैंक पे मिलेगा। तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने कुछ ऐसे फैक्टर बताए हैं, ऐसे आपको टिप्स बताए हैं जहाँ पे आप इंडिया में रह के भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं इजीली। एंड वहाँ से बस आपको वहाँ से रिस्पॉन्स लेना है कि एम्प्लॉयर की साइड से कि क्या उसको स्किल चाहिए, कैसा आपका सीवी है, कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारे मैंने चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी और आपकी हेल्प करेंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। एंड आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ही ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आती है तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।